आप देख रहे हैं मेट्रो हिंदुस्तान। आज हमारे साथ एमएलसी पद के उम्मीदवार रजनीश कुमार जी हैं। ये नमस्कार सर, एमएलसी का काम क्या होता है? एमएलसी का काम बिहार विधान परिषद और विधानसभा दो सदनीय व्यवस्था बिहार में है। बिहार विधान परिषद उच्च सदन है और इसमें समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व उनके जनप्रतिनिधि के रूप में चुन करके जाने वाले सदस्य करते हैं। ऐसे जो 75 सदस्यीय बिहार विधान परिषद है उसमें 24 सीट बिहार में स्थानीय निकाय मतलब वार्ड सदस्य समिति मुखिया जो त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं वो वोट करके अपना प्रतिनिधि भेजते हैं। जो विधायक का काम होता है वही काम एमएलसी का होता है। हाउस में जो कानून बनता है उस कानून को विधान परिषद पास करता है, बहस करता है। चूंकि छोटा हाउस है और उच्च स्तरीय हाउस है विधान परिषद, इसलिए उसके सदस्य वहां उस पर बहस करते हैं। सरकार भले बनती है विधानसभा के सदस्यों से, लेकिन सरकार चलाती है विधान परिषद चलाता है। विभिन्न मुद्दों पर गंभीर बहस होता है, रास्ते निकलते हैं। सरकार को पॉलिसी बनाने के लिए जो बातें निकल करके बिहार विधान परिषद में आता है उसके आधार पर सरकार काम करती है। तो इस हिसाब से विधान परिषद एक उच्च सदन और बहस और लॉ मेकिंग एक इंस्टीट्यूशन है। एक चार्टर अकाउंटेंट से लेकर आप एमएलसी तक का सफर कैसे तय किए? चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम मेरा पेशा है, राजनीति मेरा समर्पण है, सेवा है। और जब मैं 1999 में सीए की पढ़ाई और एक साल दिल्ली में काम करने के बाद लौटा और अपने जिला बेगूसराय से हमने यहाँ से प्रैक्टिस शुरू किया, तो मुझे धीरे धीरे युवाओं ने मुझे राजनीति में आने के लिए अवसर प्रदान किया और मैं अपने भगवानपुर क्षेत्र से जिला परिषद का सदस्य रहा। फिर उसके बाद 2009 में पहली बार बिहार विधान परिषद से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में, एनडीए के उम्मीदवार के रूप में हम विधान परिषद रहे। फिर दूसरी बार 2015 में रहे और तीसरी बार आप देख रहे हैं कि मैं चुनाव की तैयारी में। कितने मतदाता हैं खगड़िया और बेगूसराय जिला? बेगूसराय और खगड़िया मिला के लगभग 5325 मतदाता हैं और 3439 मतदाता लगभग बेगूसराय में और 1899 मतदाता खगड़िया में। कोई दो काम ऐसा बताइए जो जनप्रतिनिधि के द्वारा आपने किया। देखिए, एक तो सबसे बड़ी एक आप उपलब्धि के रूप में कह सकते हैं कि वार्ड सदस्यों को, जो कि त्रिस्तरीय पंचायत का सबसे बुनियादी सदस्य होता है, उस वार्ड सदस्य लोगों को नहीं काम करने का कोई अधिकार नहीं था। वो चुन करके आते थे और 5 साल उनका सिर्फ मीटिंग में दस्तखत करने के अलावा उनको कोई काम नहीं था। लोकतंत्र में जितने लोग चुन करके आते हैं, चाहे सांसद हो, विधायक हो, विधान पार्षद हो, मुखिया हो, पंचायत समिति हो, जिला पार्षद, सबको काम करने का, विकास की योजनाओं को अपने अपने क्षेत्र में करने का अधिकार प्राप्त है। परंतु वार्ड सदस्यों को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं था और ये बड़ी मांग थी। और जब 2009 में हम जीत करके आए तो पंचायत में जब जाते थे भ्रमण में, तो वार्ड सदस्य कहते थे कि हम लोग को भी काम करने का, अपने वार्ड में योजना करने का अधिकार मिलना चाहिए। और ये आवाज हमने सदन में उठाने का काम किया सबसे पहले। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने कई बार आग्रह किया सदन में और सदन से बाहर भी व्यक्तिगत तौर पर मिल करके कि वार्ड सदस्यों के लिए भी कुछ काम करने का अधिकार आप दें। और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 2016 में इसे लागू किया। 2016 में जो लोग जीत के आए पंचायती राज में, उन सबको, सभी वार्ड सदस्यों को 7 निश्चय की एक महत्वपूर्ण योजना, गली नली निश्चय योजना और जल नल निश्चय योजना के अंतर्गत अपने अपने वार्ड में काम करने का अवसर मिला। और उसके अंतर्गत सभी वार्ड सदस्य लगभग 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख का काम अपने अपने वार्ड में किए। अब जाके आप गांव के वार्ड में देखिएगा
तो जहां पहले केवल मुखिया का बोर्ड लगा रहता था, मुखिया जी का बोर्ड और समिति जी का, प्रमुख का, जिला परिषद का, विधायक का, सांसद का, अब आप गांव के गलियों में देखें कि वार्ड सदस्यों का भी बोर्ड लगा हुआ है, शिलापट लगा हुआ है। ये एक बड़ा परिवर्तन और एक बड़ा काम जो हमने कराने के लिए सरकार में कई बार उठाया। तो मैं मानता हूं कि ये काम बहुत बड़ा हुआ है। वो सभी वार्ड सदस्यों को 7 निश्चय की एक महत्वपूर्ण योजना, गली नली निश्चय योजना और जल नल निश्चय योजना के अंतर्गत अपने अपने वार्ड में काम करने का अवसर मिला और उसके अंतर्गत सभी वार्ड सदस्य लगभग 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख का काम अपने अपने वार्ड में किए। अब जाके आप गांव के वार्ड में देखिएगा तो जहां पहले केवल मुखिया का बोर्ड लगा रहता था, मुखिया जी का बोर्ड और समिति जी का, प्रमुख का, जिला परिषद का, विधायक का, सांसद का, अब आप गांव के गलियों में देखें कि वार्ड सदस्यों का भी बोर्ड लगा हुआ है, शिलापट लगा हुआ है। ये एक बड़ा परिवर्तन और एक बड़ा काम जो हमने कराने के लिए सरकार में कई बार उठाया। तो मैं मानता हूं कि ये काम बहुत बड़ा हुआ है। इस बार भी जो लोग जीत करके वार्ड सदस्य आए हैं उनको वो अधिकार उसी तरह से कंटिन्यू है और इस बार भी वो लोग अपने अपने वार्ड के विकास में उनका योगदान होगा। इस बार अब जीत जाइएगा तो कौन सा काम वार्ड सदस्य के लिए कीजिएगा? देखिए, वार्ड सदस्य ही केवल नहीं, पूरे त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के लिए पूरे पंचायती राज की स्वायत्तता जो गांधी जी का सपना है, जो हमारे संविधान का संकल्प है, जो 73वां संविधान में जो संशोधन हुआ, उस संशोधन के आलोक में ग्राम पंचायत राज को आत्मनिर्भर और स्वायत्तता प्रदान करने का कंसेप्ट है, परिकल्पना है संविधान में। लेकिन हमारा पंचायती राज अभी स्वायत्त नहीं हो पाया है, आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है। तो हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। हम पुनः जीत करके आएंगे तो सरकार में हमने जो कुछ प्रस्ताव हमारे लंबित हैं, जिसके अंतर्गत पंचायतों को पूरी तरह से स्वायत्तता प्रदान करने के लिए, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कदम उठाने हैं सरकार के द्वारा, और उसमें अभी तक काम नहीं हो पाया है या काम उसमें धीमी गति से चल रहा है, उसको उसमें तीव्रता लाने के लिए, जैसे कि आज पंचायत में केंद्र और बिहार सरकार की जितनी योजनाएं चलती हैं, तमाम योजनाएं, आज उन योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायत में हो रहा है, लेकिन पंचायती राज संस्थाओं को इसकी कोई जानकारी, इसका कोई उसमें सहयोग या उसमें भागीदारी नहीं रहती है। मेरा सरकार से इस बार हम जाएंगे तो इस बात के लिए मांग रहेगा कि आप तमाम योजनाएं जो केंद्र या राज्य सरकार की पंचायत में, गांव में चलती है, उन तमाम योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थाओं के भागीदारी से हो। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, जैसे राशन कार्ड में जिसका नाम छूट गया है उसको जोड़ने वाली योजना, शौचालय बन रहा है, स्वच्छता का काम हो रहा है, तमाम ऐसे योजना जो काम पंचायत में चल रहा है वो पंचायत राज प्रतिनिधि की सहभागिता से, उनकी भागीदारी से और उनको उसमें भी क्रियान्वित करने में उनकी राय ली जाए, ऐसा प्रयास करेंगे और ऐसे नियम बनाने के लिए सरकार से बात करेंगे। एक सवाल है, जनपद सरकार की पंचायत में, गांव में चलती है, उन तमाम योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थाओं के भागीदारी से हो। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, जैसे राशन कार्ड में जिसका नाम छूट गया है उसको जोड़ने वाली योजना, शौचालय बन रहा है, स्वच्छता का काम हो रहा है, तमाम ऐसे योजना जो काम पंचायत में चल रहा है वो पंचायत राज प्रतिनिधि की सहभागिता से, उनकी भागीदारी से और उनको उसमें भी क्रियान्वित करने में उनकी राय ली जाए, ऐसा प्रयास करेंगे और ऐसे नियम बनाने के लिए सरकार से बात करेंगे। एक सवाल है जनप्रतिनिधियों के द्वारा कि उनके मानदेय में बढ़ोतरी और पेंशन लागू किया जाए। हो गया, मानदेय में बढ़ोतरी तो होना है, सरकार भी इस पर सहमत है और मानदेय जो अभी मिल रहा है उस मानदेय में बहुत जल्द बढ़ोतरी की घोषणा, शायद आचार संहिता लग गया, नहीं तो इसी बजट में घोषणा होती। अब चुनाव के बाद मुझे लगता है सरकार इसी घोषणा करेगी और हम लोग लगे हुए हैं कि मानदेय बढ़े। पेंशन तो अभी देखिए, मानदेय ही अभी कम है, भत्ता ही अभी कम है, तो पेंशन का सवाल कहाँ अभी है। पहले तो भत्ता या मानदेय जो भी है यह इतना हो कि उसका पेंशन दिया जा सके तो ठीक है, ये मांग पर हम सहमत हैं, पेंशन की मांग पर भी हम सहमत हैं, लेकिन सरकार इसको आगे विचार करेगी और हम लोग इसके लिए लगेंगे। महागठबंधन से मनोहर यादव हैं, राजीव कुमार हैं, क्या लगता है आपके लिए कोई चुनौती है या आसानी से विधान परिषद की राह पे चले जाए? देखिए, आसानी कोई चीज नहीं होता है, लेकिन ये जो लोग जिनका आपने नाम लिया ये सब कोई चुनौती नहीं है। इतने आसानी से कैसे बोल सकते? नहीं, आसानी से मैं नहीं बोल रहा हूँ, पंचायत प्रतिनिधि बोल रहे हैं, आप उनसे जाके पूछिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वही कह रहे हैं कि बिहार विधान परिषद में जाने वाला व्यक्ति का व्यक्तित्व, चरित्र
कार्यशैली, उनकी क्षमता, उनका स्वभाव, ये सारे चीज देखा जाता है। विधान परिषद का चुनाव कोई उनके प्रत्याशी के चेहरे पर होता है, प्रत्याशी के व्यक्तित्व पर होता है, और इसीलिए बैलेट में प्रत्याशी का फोटो लगा रहता है। भले राजनीतिक दलों का समर्थन है सबको, लेकिन उसमें किसी राजनीतिक दल का फोटो नहीं है। यह इस बात की ओर संकेत करता है कि आप जो प्रत्याशी हैं उनके चरित्र पर, उनके चित्र से उनके चरित्र का मूल्यांकन करिए, और जो लोग अच्छे लोग हैं वह चुनाव में जीत के जाने चाहिए। ये बात पंचायत प्रतिनिधि बोल रहे हैं, ये कोई मैं नहीं बोल रहा हूँ। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि जो लोग दोनों खड़े हैं, जिनका नाम आपने लिया है, वो कोई चुनौती है। हाँ, चुनाव है, मैं काम कर रहा हूँ, मैं लगा हुआ हूँ और पूरी ताकत से लगा हुआ हूँ, और मुझे उसका समर्थन भी मिल रहा है। इसलिए कोई चुनौती और ये लोग चुनौती मुझे नहीं दे पाए। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ रजनीश सिंह जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको मेरे तरफ से, चैनल की तरफ से धन्यवाद।